15 अप्रैल रात के 10:28 अतीक अहमद और उसके भाई के साथ 12 पुलिस वाले और जीप यहीं आके रुकती है। दरअसल इसी मेडिकल कॉलेज में अतीक का मेडिकल किया जाना था, लेकिन उस वक्त मीडिया के कई चैनल भी मौजूद थे। मीडिया कर्मी बाइट लेने की कोशिश कर रहे थे, वर्जन लेने की कोशिश कर रहे थे, पूछ रहे थे अतीक से कि किस तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि उसी दिन की अगर बात करें तो असद यानी अतीक अहमद के बेटे का अंतिम जनाजा निकला था। अतीक बात कर रहा था और यही मेडिकल कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज। और यहाँ पर लगभग 10 से 12 पुलिसकर्मी और 10 से 12 मीडिया कर्मी, उनमें से 3 मीडिया कर्मी ऐसे थे जो सामने मौजूद छोटे जो यहाँ पर आपको घर नजर आएंगे, इन्हीं गलियों के एक होटल में रुके हुए थे। दरअसल इस पूरे इलाके की डेमोग्राफी की बात करें, भूगोल की बात करें, तो ये ऐसा भूगोल है जहां पर गलियों के अंदर पता करना बेहद मुश्किल हो जाता है। उनके पास आई कार्ड था, एक के पास कैमरा था, दूसरे के पास माइक था, और यहीं पर ही आके अतीक अहमद के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी रुकती है। वो बात करता है, आखिरी जो शब्द है वो थे गुलाम को लेकर के, वो थे उसको लेकर के जो अभी भी फरार नजर आ रहे हैं। और उसके बाद गोलियों की बौछार होती है, एक के बाद एक कई गोलियों के राउंड चलाए जाते हैं, और उन गोलियों के राउंड से सबसे पहले अतीक अहमद गिर जाता है। उसके साथ में दूसरे हाथ में बंधा होता है उसका भाई साथ में गिर जाता है, और गोलियों की बौछार के बीच यहाँ पर निशान बना के रखे गए। दरअसल जो यहाँ आपको निशान नजर आएंगे ये उसी के ही निशान है। इस निशानों से ये तस्दीक होती है कि किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और मुश्किल से 10 सेकंड के आसपास का ही गैप था जब पूरी मैगजीन को खाली कर दिया गया, और उस मैगजीन को खाली किया गया जो टर्की मेड गन से, पिस्टल से चलाई गई थी। दरअसल इस पिस्टल का नाम था जिगाना। जिगाना की बात करें, ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक पिस्टल है, और उसी से ही इन निशानों से गोलियां चलाई गई। अब खास बात यह भी है कि जिगाना पिस्टल यहाँ पहुंची कैसे, तो जो सूत्र बताते हैं, जिसमें नॉर्डिक मॉनिटर यानी स्वीडन की एक बड़ी कंपनी के दस्तावेज भी शामिल है, कि जिगाना पिस्टल MIT दरअसल जैसे ISI पाकिस्तान की है, जैसे मोसाद इजराइल का है, और भारत की रॉ है, वैसे ही MIT है अगर टर्की की बात करें। और MIT से ऐसे हथियार पाकिस्तान के जरिए भारत के गुंडों के पास, भारत के गैंगस्टर्स के पास पहुंचाए जाते हैं। यानी जिस नेटवर्क के जरिए अतीक अहमद के पास हथियारों का जखीरा पहुंचता था, उसी नेटवर्क ने उसकी जान ले ली। उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? वजह कुल मिलाकर के 4 हो सकती है। पहला, अतीक अहमद से 17 तारीख तक पुलिस रिमांड में पूछताछ होनी थी, तो वो क्या ऐसे नाम बोलने वाला था? वो ऐसे नाम बोलने वाला था क्योंकि अतीक अहमद सिर्फ गैंगस्टर ही नहीं था, वो पॉलिटिशियन भी था, उसे संरक्षण था एक तरह के राजनीतिक दल का। तो क्या उनमें से कुछ ऐसे सफेद पोश को नकापोश क्या नकाब हटने वाला था, और इसलिए हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। दूसरी वजह, अतीक अहमद का जो पूरा एम्पायर है, प्रयागराज से 6 बार विधायक, सांसद बनना, उस एम्पायर में ऐसे कई 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति है, जिस संपत्ति का कोई वारिस नहीं है, क्योंकि वो कागजात पे होती नहीं है। ऐसे में जब उसका पूरा का पूरा एम्पायर, दहशत का बना हुआ एम्पायर भरभरा के भावना हो सकती है कि क्या उसके एम्पायर के आपस में उस अंपायर को नोचने के लिए उसी के लोगों ने उसी के हथियारों का इस्तेमाल करके उसी को जमींदोज करने का काम किया। तीसरी वजह यह भी संभावना है कि जिस तरीके से तफ्तीश में पाकिस्तान का लिंक आ रहा था, ISI का लिंक आ रहा था, लश्कर मोहम्मद का, जैश ए मोहम्मद का लिंक आ रहा था, लश्कर तोयबा का लिंक आ रहा था, PFI का लिंक आ रहा था, तो क्या इस वजह से अतीक को सीधे तौर पर मार दिया गया? वजह बहुत सारी है। एक वजह यह भी है कि अतीक के अपने ऊपर 100 से ज्यादा मामले थे, उसके भाई के ऊपर लगभग 70 मामले थे, और कई ऐसे मामले थे जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया। तो क्या अत्याचार का बदला लेने के लिए किया गया? इसका पटाक्षेप होना भी बाकी है। लेकिन ये वो क्षेत्र है जहां पर गोलाबारी होती है, जिसके बाद तीनों शख्स जो गोलियां चलाते हैं वो कहते हैं कि हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। धार्मिक नारा लगाया जाता है और उसके बाद आत्मसमर्पण हो जाता है। लेकिन तब तक घटना को अंजाम दिया जा चुका था, तब तक वो सब कुछ हो चुका था जो नहीं घटना चाहिए था। और यही वजह है
कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लगा दी गई है, पीएसी की मौजूदगी है, सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है, केंद्र सरकार की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस को अलर्ट पे रखा गया है और कुल मिलाकर के अतीक अहमद और उसके भाई के शूट आउट के बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण लेकिन पूरी तरीके से नियंत्रण में नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।